आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रूट के बारे में, यानी कि फल के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रूट और फल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। फ्रूट मीन्स होता है बाबू आपका फल, और हम लोगों ने पढ़ा था परागन और निषेचन। जब पढ़ लिए थे तो उसमें हमने आप लोगों को बता दिया था कि फल का निर्माण कैसे होता है। आज हम लोगों को फल के बारे में विशेष अध्ययन करना है और बहुत आसानी से आप समझ जाइएगा। थोड़ी तबीयत मेरी खराब है जिससे बहुत ज्यादा आवाज में नहीं बोल पा रहा हूं, है ना। इसलिए थोड़ा तबीयत बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होने की वजह से हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा गप नहीं करेंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और कम आवाज में ही हम बोले ताकि आप लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है ना। तो देखिए फ्रूट मीन्स क्या होता है, फल। और देखिए बहुत बढ़िया से इस बात को समझिए कि हम आपको पढ़ाए थे फ्लावर, तो फ्लावर में हमने ये बात कही थी आप लोगों को कि फ्लावर के अध्ययन को हमने एंथोलॉजी बताया था कि उसको एंथोलॉजी माने कहेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग फल की चर्चा करेंगे तो फल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पोमोलॉजी। क्या कहा जाता है, पोमोलॉजी। जब फल का अध्ययन कीजिएगा तो इसको क्या बोलेंगे, पोमोलॉजी। इसका एक और नाम है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कार्पोलॉजी। क्या बोल सकते हैं, कार्पोलॉजी। तो आपसे कोई पूछेगा कि भैया बताइए कि फ्रूट या फल के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे, तो आपको क्या जवाब देना होगा, फ्रूट या फल के अध्ययन को हम लोग पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। अब अगली बात को सुनेंगे। देखिए आपसे कोई पूछेगा अगला क्वेश्चन कि फल का निर्माण कहाँ होता है या कैसे होता है, तो भैया निषेचन की प्रक्रिया जहां होगी वहां फल का निर्माण होगा। तो अधिकांशतः फलों का जो निर्माण होता है वह आपको अंडाशय में होता है, ओवरी में होता है। क्योंकि अंडाशय से 3 अंडाणु बाहर निकलते हैं जिसमें एक परागकण एक अंडाणु से माने निषेचित करके फल का निर्माण कर लेता है, बाकी एक परागन 2 अन्य अंडाणु से निषेचित करके एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणकोश बना लेता है। ये बात तो आप लोगों ने पढ़ा है ना। यस सर। तो अगर आपसे पूछेगा कि फ्रूट का निर्माण कहाँ होता है तो आप एकदम स्पष्ट जवाब दीजिए कि फ्रूट का जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है, अंडाशय में। अंडाशय में होता है। कहाँ होता है, अंडाशय में। क्योंकि परागकण और अंडाणु जहां पे मिलेंगे वही जगह को कहेंगे कि वहां पे उसका निर्माण हुआ है। तो ये बातों को आप लोगों को भूलना नहीं है। और इस फल का मुख्य कार्य है क्या चीज, इस फल का कोई निश्चित एक कार्य होगा, मुख्य कोई कार्य होगा, उस कार्य को समझेंगे तो आप जानिए कि फल का, सीधा बढ़ जाइए, फल का मुख्य काम है बीज जो बनते हैं फलों में उसकी सुरक्षा देना। फल में बीज रहते हैं ना, जैसे बीज आप नहीं समझ पा रहे हैं, आम खाते हैं तो अंदर देखिएगा गुठली निकलता है। क्या निकलता है, गुठली। तो ये गुठली क्या है, आम का बीज है। अब आप अमरूद खाते हैं तो देखिएगा छोटा छोटा दाना दाना टाइप का बीज रहता है जो आपके दांतों में आता है, तो कच कच उसको हम लोग करते हैं, है कि नहीं। तो वो क्या है, बीज है। वह क्या है, बीज है। आप जब पपीता को देखते हैं तो काला काला गोल गोल दाना टाइप का बनता है, क्या है, बीज है। समझ में आ रही है बात। तो ये जो बीज होते हैं बाबू मेरे, सोना मेरे, तो ये बीजों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, यह जिम्मेवारी किनकी होती है, फलों की होती है। किनकी होती है, फलों की होती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि फल का जो कार्य होता है उसका मुख्य कार्य क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा बीज को सुरक्षा देना। बीज को सुरक्षा देना इसका मुख्य कार्य है, समझे कि नहीं। और सुरक्षा हम क्यों देंगे, ताकि अगली पीढ़ी इसका निर्माण हो सके, अगली पीढ़ी इसका निर्माण हो सके। क्योंकि अगर बीज सुरक्षित नहीं रहेंगे तो क्या अगली पीढ़ी का निर्माण हो सकता है, नहीं। आप बोल, मुंह से बोलिए, यहां से आवाज निकालना है सबको, सबको हम बता रहे हैं, आवाज बोलना है। समझते हैं तो आवाज बोलिए और सीधा बैठ जाइए, ऐसे करके सीधा सीधा बैठिए। तो हम लोगों को ये जानना है कि इसका काम है, अगर ये सुरक्षित नहीं रहेगा तो बीज का निर्माण नहीं होगा, और बीज का जब निर्माण नहीं होगा तो नए पौधों की उत्पत्ति भी नहीं होगी। इसलिए फल का काम है बीजों को बहुत अच्छे तरीके से रखना। अब इस बात को बहुत गौर से समझिए कि सर
आप कभी कभी देखते होंगे बरसात का दिन है अभी, है कि नहीं, और इस बरसात के दिन में बहुत जगहों पर आप झींगी, परोर, नेनुआ, है ना, या आप माने ये भिंडी वगैरह लगाते हैं या कद्दू वगैरह का बीज खरीदते हैं मार्केट से, तो आपको दाना टाइप का बीज दे देगा, है ना, कागज में बंद करके, और उसको आप क्या करते हैं, जा करके जमीन पे उसको लगाते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं ऐसा? और फिर 1-2 दिन के बाद देखिएगा तो उसमें से नया नया पौधा निकलने लगता है। तो वह बीज कहाँ सुरक्षित रहता है? फल में। वह बीज कहाँ सुरक्षित रहता है? फल में। जैसे कद्दू आप खाते हैं तो कद्दू क्या है? कद्दू भी माने सब्जी है, फल है कि नहीं? और उसके अंदर में देखिएगा जो बिया रहता है, जिसको हम लोग बीज कहते हैं, हम लोग देहाती भाषा में क्या बोलते हैं? बिया। बिया का बिया हो तो ओकरा में दाना बिया है कि ना, तो वो जो बिया है यानी कि जिसको आप बीज कहते हैं, तो जब ये क्या होता है, कहते हैं ना कि ये बीचा लागी हमने तैयार करी तो छोड़ दिली है जोआय लागी, जोआय के मतलब बुढ़ाए लागी छोड़ दिली है, जोआय के मतलब क्या चीज? बुढ़ाने के लिए। और उसमें फिर जो बीज है उनके पक जाते हैं और फिर उसको बाहर निकाल करके हम लोग जो है उसको रख लेते हैं और फिर समयानुसार उसको जमीन पर लगाते हैं और नए पौधों की उत्पत्ति हो जाती है। तो यहां तक की बात को आप लोग समझ लिए, इसका मुख्य कार्य को समझ लीजिए। मेन हमको पढ़ना है फल के प्रकारों के बारे में। किसके प्रकार के बारे में? फलों के प्रकार। तो अभी आप लोग देखिएगा, हमने निषेचन किया था, तो निषेचन की प्रक्रिया अंडाशय में हुई थी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि निषेचन के आधार पर फल का क्या प्रकार है। अगला जो हम टॉपिक देंगे उसमें बोलेंगे निषेचन के आधार पर, निषेचन के आधार पर फल का प्रकार। फल का प्रकार देखिए बहुत आसानी से आप सीख जाइएगा, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगा। निषेचन के आधार पर फल का प्रकार देखिए, यानी कि जब तक निषेचित होंगे नहीं तब तक फल का निर्माण होगा नहीं। और निषेचन किसे कहते हैं? परागकण का अंडाणु के साथ मिलाप। परागकण का अंडाणु के साथ मिलाप, उसी मिलाप को ही हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोट, है ना, उसी को क्या बोलते हैं? निषेचन। समझे कि नहीं? तो निषेचन के आधार पर फल का प्रकार जैसे देख सकते हैं यहां पे, आप बहुत बढ़िया से इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अभी आप लोगों को हमने बताया था इस तरह से, पढ़िए ऐसा कि सब क्लियर हो जाए, ठीक है? अब इस बात को समझिए, ऐसे नहीं रहेगा मैंने बन गया सो बन गया, छोड़िए ना। ये जो आप देख रहे हैं, तो आपने देखा कि निषेचन की प्रक्रिया तो हमको यहां पे हुई। निषेचन की प्रक्रिया कहां हुई? यहां पर हो रही है। निषेचन की प्रक्रिया हमारी यहां पे हुई। आपने ये बात देखी थी, यहां पे आपने इस बात को समझा था कि अगर ये दोनों आपस में मिलेगा तो इस मिलने की क्रिया को यहीं से निषेचन की प्रक्रिया हो गई, और इससे क्या चीज का निर्माण हुआ था? फ्रूट का। और यहां पे इस बात को ध्यान से समझिएगा कि ये वाला जो प्रक्रिया हम लोगों ने देखा था, ये क्या चीज का निर्माण किया था? एंडोस्पर्म का। ये तो बात पढ़े थे आप लोगों ने। yes, sir। जो इसको क्या करेगा? प्रोटेक्शन और पोषण देगा। समझे कि नहीं? yes, अब इस बात को समझिए, यहां तो फ्रूट बन गया मेरे भाई, यहां पे फ्रूट मेरा बन करके तैयार हो गया। फ्रूट अब तैयार हो रहा है, बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। तो अभी आप देखिए यहां पर निषेचन की प्रक्रिया में अगर निषेचन यहां हुआ तो जिस फूल में परागकण और अंडाणु का निषेचन इस अंडाशय में होगा, कहां होगा? अंडाशय में। उसको हम लोग बोलेंगे सत्य फल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सत्य फल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सत्य फल। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ट्रू फ्रूट। क्या बोलते हैं? ट्रू फ्रूट। लिख देते हैं ट्रू। ट्रू माने सत्य होता ही है। इसको क्या बोलेंगे? सत्य फल। तो कोई आपसे पूछेगा कि सत्य फल किसे कहेंगे, तो बढ़िया से बता दिया। अभी तो हमने बता दिया आपको ना कि सत्य फल उस फल को कहेंगे जिसमें निषेचन की प्रक्रिया, निषेचन माने परागकण और अंडाणु का मिलना, तो निषेचन की प्रक्रिया जिसका अंडाशय में होगा। कहां होगा? अंडाशय में। तो वे सब जितने भी फल का निर्माण करेंगे
वो सब के सब को हम लोग क्या कहेंगे? सत्य फल। क्या कहेंगे इसको? सत्य फल। जैसे आम है, अमरूद है, ये सब क्या है? सब सत्य फल है। सब क्या है? सत्य फल है। लेकिन कभी कभी होता है क्या चीज कि किसी किसी पेड़ पौधे में आप जब देखेंगे, किसी किसी पेड़ पौधे में ये अंडाशय किसी कारणवश फट गए या किसी कारणवश बर्बाद हो गए, तो उनका निषेचन की प्रक्रिया तो हो रही है, लेकिन इनका जो है से निषेचन होने के बाद ये यहां पर न रह करके बल्कि पुष्पासन पर आ जाते हैं। कहां आ जाते हैं? पुष्पासन पर। ये दोनों यहां पे आ जाते हैं, पुष्पासन पर आ जाते हैं। तो इनका निषेचन होना चाहिए था कहां? अंडाशय में, लेकिन किसी कारणवश अंडाशय के किसी भी तरह से खराब होने की वजह से इनका निषेचन कहां हो गया? पुष्पासन पर। तो जिन फलों का निषेचन अंडाशय में न हो करके, है ना, कहां होगा? पुष्पासन पर होगा, ऐसे फलों को हम लोग बोलेंगे असत्य फल। ऐसे फलों को क्या बोलेंगे? असत्य फल, फॉल्स फ्रूट। क्या पढ़ेंगे इसको? फॉल्स फ्रूट। समझ में आ रहा है? अधिकांशतः जो, माने आप इस बात को समझिएगा, अधिकांशतः जो आपको माने फल मिलेंगे ना, वो सत्य फल होंगे। अधिकांशतः जो होंगे से क्या होंगे? सत्य फल। तो हम सत्य फल को मतलब क्या होगा? जिसका निर्माण, यहां पे लिख देते हैं, देखिए, जिसका निर्माण, यानी कि कह सकते हैं निर्माण के मतलब निषेचनों भी लिखिए ना जी। निषेचन कैसे लिखा रहा है? एक मिनट। जिनका निर्माण कहिए या कहिए निषेचन। क्या कहिएगा? निषेचन। कहां हो? अंडाशय में हो। कहां हो जाए? अंडाशय में हो। तो इसमें लगभग फल जिनका निषेचन अंडाशय में होता है, आम है, अमरूद है, जामुन है, तो ये सब का निर्माण कहां होता है? अंडाशय में होता है। तो ये सब सत्य फल है। लेकिन जिनका निर्माण निषेचन अंडाशय में न हो, है ना, लिखेंगे, जिसका निर्माण अंडाशय के बजाय कहां हो जाए? पुष्पासन में हो। और इसमें एक फल का नाम एकदम याद रखना, पूछा जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यह बात पूछा जाएगा कि कोई है क्या? अच्छा, पूछा जाएगा आपसे कि सेब जो है वह कैसा फल है? तो सेब एक असत्य फल है। एग्जाम्पल में यहां पे क्या लिखेंगे? सेब। सेब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एप्पल। एप्पल क्या है? असत्य फल। एप्पल फल में देखिएगा कि इसका निषेचन पुष्पासन में होता है। कहां होता है? पुष्पासन में। यही क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, सेब सत्य है कि असत्य है। जैसे चूंकि हम लोग बता दिए कि अधिकांशतः फल सत्य फल है, तो बातें खत्म हो गई। लेकिन आपसे पूछा कि असत्य फल का उदाहरण दे, तो सेब को जरूर याद रखिएगा। बाकी अब सत्य है असत्य है, तो अब एक काम कीजिए, टॉर्च ले लीजिए, ललटेन ले लीजिए, है ना, दिन भर पेड़े पौधा में घूमी चलिए कि एकर फल पुष्पासन में गया कि अंडाशय में गया, यही पता लगाते रहिए, मर जाइएगा, हर जाइएगा। कुल मिला चुला करके आप इस बात को याद रखिएगा कि सेब जो है से असत्य फल है। और एक प्रकार और होता है जिसको ध्यान से समझिए, एक होता है अनिषेची फल। क्या होता है? अनिषेची। तो सर अनिषेची का मतलब कि निषेचन तो नहीं हुआ होगा, अनिषेची है। तो अनिषेची फल किसे कहेंगे? समझे कि नहीं? अनिषेची फल किसे कहेंगे? पार्थेनोकार्पी इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी। ऐसे फल जो अनिषेची होते हैं उसको क्या कहा जाता है? पार्थेनोकार्पी। क्या कहा जाता है? पार्थेनोकार्पी। ध्यान से समझिएगा, हमने आपको केला का उदाहरण दिया था ना, कि अगर यह उल्टा हो जाए
तो इसके जो अंडा यहां पे है, वो अंडा ढरक करके कहां चला जाता है? वर्तिकाग्र में। तो केला एक ऐसा पौधा है कि उसके फूल में जो अंडाणु होते हैं वह टघर करके कहां पहुंच जाते हैं? वर्तिकाग्र में। लेकिन वर्तिकाग्र में तो परागन होता है, तो हाँ होता है, लेकिन केला के पौधे में परागन की भी क्रिया हो जाती है वर्तिकाग्र में, और निषेचन की भी प्रक्रिया हो जाती है तुरंत वर्तिकाग्र में। यानी कि हम उसको अलग से कहेंगे नहीं कि निषेचन की प्रक्रिया। जब अंडे वहां पे रहता है तो जैसे ही उसमें परागन जाता है निषेचन हो जाता है, समझे कि नहीं? तो हमको कहने का मतलब है कि निषेचन होना चाहिए था अंडाशय में, लेकिन वह हुआ अंडाशय में नहीं, वह कहां हुआ? वर्तिकाग्र में। तो निषेचन उसका नहीं कहेंगे, उसको ऐसे फलों को बोलेंगे अनिषेची फल। कैसा बोलेंगे? अनिषेची फल। यानी कि इसका जो निषेचन की प्रक्रिया होगी कहां होगी? वर्तिकाग्र में। वर्तिकाग्र में होगी। तो वर्तिकाग्र में होने की वजह से ऐसे फलों को अनिषेची फल कहा जाएगा। और इसमें सबसे अच्छा उदाहरण जो होगा वह हो जाएगा किसका? केला का। सबसे अच्छा उदाहरण किसका हो जाएगा? केला का। कितने बच्चों को ये तीनों चीज समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? तो निर्माण के आधार पर कितने प्रकार के फल होते हैं? कौन कौन? जल्दी जल्दी बोलिए। ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थेनोकार्पी फ्रूट, है ना? तो किसको बोलेंगे सत्य फल? जिसका निषेचन कहां हो जाए? अंडाशय में। और अधिकांशतः फल कैसे फल होते हैं? सत्य फल। असत्य फल का एक उदाहरण दीजिए। अनिषेची फल का एक उदाहरण दीजिए। क्लियर हो गया? और जिनके भी पुष्प उल्टा होते हैं, तबीयत खराब है ना, जिनके भी क्या होते हैं? निषेचन कहां होते हैं? वर्तिकाग्र में होते हैं। वो सभी के सभी क्या होते हैं? अनिषेची। और अनिषेची फल में केला सबसे प्रमुख, याद रखिएगा। और जो भी जिसका वर्तिकाग्र में होगा वो सब अनिषेची होगा। क्लियर हो गए? यहां तक की बात आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब देखेंगे हम लोग निर्माण के आधार पर फल। किसके आधार पर? निर्माण के आधार पर। यहीं पर देखिए बनाते हैं, इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको इसी में सब हम हटाने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसलिए कि आपको दिखाई दे। देखिए अब इस बात को यहां से समझिए। दिखाई दे रहा है सब कलर? अब देख लीजिए निर्माण के आधार पर फल के प्रकार। निर्माण के आधार पर फल का प्रकार। बाबू रे कट नहीं ना रहा है? चलिए, निर्माण के आधार पर फल का प्रकार। तो आप याद रखिए, निर्माण के आधार पर भी फल तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के। पहला याद रखिएगा, सबसे पहला क्या याद रखिएगा? पहला में देखिए ध्यान से, पहला याद रखिएगा सरल फल। कैसा फल? सरल। सरल फल। दूसरा देखिए, याद रखिएगा आप लोग, निर्माण के आधार पर की हम लोग बात बता रहे हैं। तो एक को कहते हैं समूह फल। क्या कहते हैं? समूह फल। और एक को कहते हैं संग्रथित फल। कैसा फल? संग्रथित फल। तो आपसे अगर निर्माण के आधार पर पूछा जाएगा तो सरल फल, समूह फल, संग्रथित फल, नाम याद रहेगा? अब सबसे पहले सरल फल समझ लीजिए बहुत आसानी से। जब किसी पेड़ में आप देखेंगे कि फूल लग गया है और जितना फूल होगा उतना फल होगा, याद रखिएगा, ये बात को भी ध्यान रखिएगा। बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, तो अगर एक फूल से एक फल बनेगा, ध्यान समझ में आ रही है बात? अगर एक फूल से एक फल बने, ध्यान समझिएगा, एक फूल से
एक फल। एक फूल से अगर एक फल का निर्माण होगा तो ऐसे फल को हम लोग बोलेंगे सरल फल। ऐसे फल को क्या बोलेंगे? सरल फल। बहुत हार्ड तो नहीं बता रहे हैं? नहीं सर। एक फूल से एक फल का अगर निर्माण हो तो ऐसे फलों को बोलेंगे क्या चीज? सरल फल। सरल फल बोलेंगे। एक फूल से एक फल, सरल फल। इसके उदाहरण बहुत अच्छे हो सकते हैं। आम, अमरूद, ईटीसी। ध्यान दीजिएगा, आम भी है। आम में जितना ज्यादा मोजर होगा, मोजर मीन्स फूल, उतना ज्यादा आम आपके यहां फलेगा। याद रखिएगा, आम में जितना ज्यादा मोजर होगा उतना ज्यादा फूल होगा। अमरूद में जितना ज्यादा फूल होगा उतना ज्यादा फल बनेगा। जय फूल तय फल। समझ में आ रही है बात? जय फूल तय फल। लेकिन समूह फल, तो समूह फल किसको कहेंगे? फूल एक अब फल ढेर मनी। फूलवा एक गो अब फलवा ढेर मनी। कहेंगे एक फूल से अनेक फल। एक फूल से अनेक फल। सर ऐसा भी होता है? तो हाँ, हम आपको बता रहे हैं, उदाहरण बता रहे हैं, आप समझिए। स्ट्रॉबेरी देखे हैं आप लोग? एग्जाम्पल में स्ट्रॉबेरी का नाम सुने होंगे या दिखाए होंगे या देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे? तो स्ट्रॉबेरी जो फल है उसके पौधों में देखिएगा एक फूल रहेगा और ढेर मनी ओकरा में फल लग जाएगा स्ट्रॉबेरी। तो एक फूल से कितने फल हो गए? ढेर सारे। तो जब एक फूल से अनेक फल बन जाए तो ऐसे फल को समूह फल बोलते हैं। क्या पढ़ते हैं? समूह फल। आप देखिए ना, दर देहात में मदार कोई है क्या? मदार क्या है? मदार। एक काम कीजिए, तो स्ट्रॉबेरी के बाद आपको देखिए, आपको दर देहात में मदार का पौधा देखे होंगे। मदार एक ही को फूल रहेगा और ढेर मनी उसमें से छोटे छोटे गोले गोले रुइया नियत निकल निकल करके बहरी उड़ियाते रहेगा सब। समझे कि नहीं? तो एक फूल से कितने फल निकल रहे हैं? ढेर सारे। तो स्ट्रॉबेरी इसका बढ़िया उदाहरण हो गया। मदार इसका बहुत अच्छा ये हो गया। रस भरी मक्को देखे होंगे, और छोटका छोटका पीला पीला मकोइया जरा ऊपर से खोल लगल रहता है, मक्को देखे हैं कि नहीं? तो उसको हम लोग बोलते हैं रस भरी मक्को। रस भरी मक्को, समझे कि नहीं? तो ये भी क्या है? रस भरी मक्को क्या है ना? ये भी है आपका समूह फल। देखिए ध्यान से, देखिए ये वाला आप लोग नहीं देखे हैं? इस टाइप का जो ये है, इसको क्या बोलते हैं? रस भरी मक्को। क्या बोलते हैं? रस भरी मक्को। ऐसे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो इसमें क्या होता है? एक फूल लगेगा और अनेक प्रकार के आपको फल नजर आ जाएंगे। समझ में आ रही बात है? तो ये सबको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, इसे मदार में हम देखते हैं। देखिए यहां पे देख रहे हैं मदार देख रहे हैं? एगो फूल है और ढेर मनी आपको निकलेगा, ढेर सारा निकलेगा। इसी को कहते हैं क्या चीज? मदार। ऐसा देखे ना मदार? सब नहीं देखे हैं आप लोग जी? और ये पूरा ये सब में होगा, पीछे होगा आपका प्लेग्राउंड में भी होगा सब मदार उगा हुआ। तो ये सब जो मदार हैं, तो ये इस एक फूल से क्या बन जाते हैं? अनेक। क्या बन जाते हैं? अनेक। इसे स्ट्रॉबेरी देख लीजिए। देखिए यहां पे, देखिए स्ट्रॉबेरी देख रहे हैं ना? स्ट्रॉबेरी जो है आप देख सकते हैं, एक फूल और फल कितना? ढेर सारा। एक फूल और फल ढेर सारा। तो वैसे फल जो एक फूल से अनेकों फल का निर्माण हो, तो इसको बोलेंगे समूह। एक फूल से एक फल, एक फूल से एक फल तो सरल फल।
एक फूल से अनेक फल, तो समूह फल। आ रहा समझ में? चलिए, तो आ रहा तो बढ़िया बात है। अब देखिए ध्यान से, अब तीसरा देख लीजिए, संग्रथित फल। तो संग्रथित फल किसे कहेंगे? तो ध्यान से समझिए, वैसे फल जिसका निर्माण अंडाशय में हुआ है। कहां से हुआ है? अंडाशय में। लेकिन क्या हुआ है कि इसमें जो आपका दलपुंज है, क्या है? दलपुंज। ये भी दलपुंजवा क्या किया है कि इस फलवे के साथ सट गया है। फलवे के साथ क्या हो गया? प्रोटेक्ट कर दिया है, खाल उसका मोटा बना दिया है सट करके। तो जिस फल का निर्माण, याद रखिएगा, जिस फल का निर्माण कहां हो? अंडाशय में। कहां हो? अंडाशय में। और साथ ही इसके साथ दलपुंज भी मिला हुआ है। तो जब किसी का दलपुंज मिल जाएगा फल के साथ, तो उसका खोल, बाहरी खोल मोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मोटा हो जाएगा। तो वैसे फल जिसमें फल तो है ये है, साथ ही दलपुंज भी जाकर के साथ में जाकर के उस फल का निर्माण करने में लग गया हो, ऐसे फल को हम लोग कहते हैं संग्रथित फल। तो आप हमको बताइए ध्यान से, कौन कौन ऐसा फल है जिसका पूरा छिलकोइया मोटा मोटा होता है? तो आप कटहल देखिएगा। क्या देखिएगा? कटहल। तो कटहल का क्या रहता है? कटहल क्या है? तो कटहल एक है ऐसा, जैक फ्रूट जिसको हम लोग कहते हैं जैक फ्रूट। जैक फ्रूट, तो कटहल में आप देखिएगा इसका छिलकोइया कितना मोटा मोटा होता है। या अभी आप लोगों को अनानस मिलता होगा, है कि नहीं? उसका छिलकोइया देखिए कितना मिलता है। वह मोटा क्यों हो जाता है? देखिएगा अनानस में तो ऊपर से पत्तों निकल रहता है, तो पतवा क्या है? दलपुंज ना है। और दलपुंज में सट करके क्या बना दिया? उसका छिलका। तो वैसे फल जिसमें वो फल तो है, साथ साथ दलपुंज भी मिल जाए और उसके छिलका को मोटा बना दे, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? इसका कैसा फल? संग्रथित फल। कितने बच्चों को समझ में आ गया? समझ में आ गया बात? तो आप फल के प्रकार पढ़े कैसे? फल के प्रकार पढ़े निषेचन के आधार पर और निर्माण के आधार पर। अब जरा हम लोग फल के भित्ति जान जाते हैं। भित्ति माने दीवाल ना, देहाती में कहते हैं नया भित्ति उठा है, पुराना भित्ति गिरा है। तो भित्ति माने क्या चीज? दीवाल। तो फल का दीवाल यानी कि फल भित्ति पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? फल भित्ति। देखिए ध्यान से, अब फल भित्ति पढ़ लेते हैं, इसी में जब लगाइए देना है तो इसी में फल भित्तियों पढ़ा देते हैं। देखिए ध्यान से, अब यहां पे अब हम लोग पढ़ लेंगे फल भित्ति, फ्रूट वाल। फल भित्ति, लेकिन फ्रूट वाल इसको नहीं कहना है, इसको बोला जाता है फल भित्ति को पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। पेरिकार्प, फ्रूट वाल, पेरिकार्प, फल भित्ति। ध्यान समझिएगा। देखिए यहां पे, अब जैसन बन जाओ सही मान के चलना है आपको। हम जैसा बनाएंगे आप इसको सही मान के चलिएगा। क्या बना दिया? मैंने लग रहा है ना आम जैसा? यस सर। तो हम आम ही बनाए थे, समझे कि नहीं? ये क्या है? आम। आम में देखिएगा इसका बीच में तो आपको गुठली नजर आएगा। क्या नजर आएगा? गुठली। पूरा बढ़िया गुठली नजर आएगा, ठीक है ना? अब पूरा इसका एकदम भरा हुआ रहेगा, एकदम मांस से। कैसे भरा हुआ रहेगा? मांस से। पूरा एकदम खाइए ना, पूरा एकदम करकरा करकरा के। तो देखिए फल भित्ति को बहुत अच्छे से आप लोग समझिए। फल भित्ति क्या है? पेरिकार्प क्या है? देखिए आपके यहां आम जाता होगा तो आम कितने बच्चों के यहां काट करके परोसा जाता है? बताइए तो। बने बीचे बीचे आठी अलगे निकाल करके दोनों देने से छिलकोइया सहित डाला जाता है। ऐसा करके खाए हैं कि नहीं खाए हैं? कितने बच्चों के यहाँ ऐसा होता है? मम्मी खिलाती है ऐसे करके, सबके यहाँ।
तो अब आप देखिए यहां पे 2-3 बात देखिए बहुत अच्छे से। आप देखिएगा हम लोग ना आम के ले लेते हैं, जब पूरा एकदम मांस वाला भाग है तो पूरा छिलकोइवा कैसे दतिया से रगड़ करके काच करके खाते हैं कि नहीं खाते हैं, बोलिए। अब पूरा उसमें से काच करके निकाल दिए और छिलका उसका क्या कर दिए, बाहर कर दिए। तो छिलके के पास ये वाला जो भाग है, छिलके के पास जो ये वाला भाग है, तो इस भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस भाग को बोलते हैं बाह्य फल भित्ति। क्या बोलते हैं इसको? बाह्य फल भित्ति। इसको क्या बोलेंगे? बाह्य फल भित्ति। बाह्य फल भित्ति को अंग्रेजी में बोलते हैं एपिकार्प। क्या बोलते हैं? एपिकार्प। एपिकार्प। और अब देखिएगा मेन मजा तो इतना ही दूर में न है हो, आम खाए में मेन मजा तो वही जे न है कि नहीं। तो ये जो मिडिल वाला भाग है जहां खूब मजेदार है, तो इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं जरा सा बताइए। तो इसको मध्य में है तो इसको मध्य फल भित्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मध्य फल भित्ति। इसको बोलते हैं मध्य फल भित्ति। यानी कि मध्य फल भित्ति के इंग्लिश में क्या कहेंगे? तब मेसोकार्प। क्या बोलेंगे इसको? मेसोकार्प। और एगो और चीज देखिए ध्यान से, अब जब ये दूध चीज खा लीजिएगा तब बच जाता है आंठिया। आंठियों में मांस आ जाता है तो पूरा आंठिया एकदम चाप के एकदम दतिया से खखोर खो पूरा ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं, बोलिए। आप पूरा एकदम आंठिया को लेकर के करके खा गए और फिर आंठी को क्या कर दिए? फेंक देते हैं। तो एकदम इसके एकदम ठीक बगल वाला एकदम अहिजा पड़ी वाला भाग जो है, देखिए ध्यान से, ये वाला भाग के पास जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको बोलते हैं आंतरिक फल भित्ति। क्या बोलते हैं? आंतरिक फल भित्ति। इसको क्या बोलेंगे? आंतरिक फल भित्ति। आंतरिक फल एकदम अंदर वाला पार्ट है। ये कैसा पार्ट है? अंदर वाला। तो आंतरिक फल भित्ति को अंग्रेजी में बोलते हैं एंडोकार्प। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? एंडोकार्प। यही तीनों को मिला दीजिएगा, यही तीनों को क्या कर दीजिएगा? मिला दीजिएगा। तो इसी को बोलते हैं क्या चीज? पेरिकार्प, यानी कि फल भित्ति। आ गया समझ में? यस सर। यही तीनों को मिला दीजिएगा तो इसको क्या कहते हैं? फल भित्ति। आ गया समझ में हो बाबू? यस सर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरिकार्प, फल भित्ति। आ रहा है समझ में? तो फल भित्ति कितना टाइप का हो गया? 3। किसी भी फल में यही 3 चीज रहता है। जो सबसे छिलकोइया के पास वाला भाग को बाह्य फल भित्ति, बाहरी भाग है ये, और छिलकोइया बाहरी भाग नहीं जी, तो बाहर है तो बाह्य फल भित्ति। अंग्रेजी में बोलेंगे एपिकार्प। जो बीच में मिडिल में है उसको बोलेंगे मध्य फल भित्ति, और जो एकदम आंठी के पास सटल है उसको बोलेंगे आंतरिक फल भित्ति। आ रहा समझ में? और इसी पूरा फल भित्ति को हम लोग कहते हैं पेरिकार्प फल भित्ति, है ना। इस सब भित्तिया को एक साथ मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? फल भित्ति। समझ में आ गया? यस सर। अब इसी आधार पर देखिए, जेकरा में खूब बढ़िया बढ़िया एकदम चबचबा के मारे हप, समझ में आ रही है बात ना? यस सर। पपीता में भी ऐसी होता है, छिलकोइया हटा देते हैं हम लोग, तो जो हटाए वह बाह्य फल भित्ति है। अब बीच वाला पार्ट को हम लोग खा लिए तो वह क्या है? मध्य फल भित्ति है। अब बीच उसका एकदम बीच में रहता है उसको हल्के कर देते हैं तो वह क्या था? एंडोकार्प था, यानी कि आंतरिक फल भित्ति था। समझे कि नहीं समझे? तो सारे फलों में, तो जिस फल में पूरा एकदम गुद्दा एकदम बढ़िया बढ़िया है, एकदम पूरा मांस है भरा हुआ, पूरा बीच वाला पार्ट भरा हुआ है एकदम, है ना, पूरा एकदम उसमें माल एकदम भरा हुआ है, तो उसको कहते हैं इस आधार पर फ्लेशी फ्रूट। क्या कहते हैं? फ्लेशी फ्रूट। इसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्लेशी। इसको हम लोग क्या कहेंगे?
फ्लेसी फ्रूट। फ्लेसी फ्रूट का मतलब क्या हो गया? मांसल। फ्लेसी का मतलब क्या हो गया? मांसल फल। क्या कहेंगे इसको? मांसल फल। जैसे आप आम खाइए ना, तो आम कैसा फ्रूट है? फ्लेसी फ्रूट है। फ्लेसी का मतलब क्या हो गया? मांसल। पूरा अंदर में एकदम नाके मुंह सब लिटा ना लीजिए उसको खा पी के, है कि नहीं? जैसे ही हम लोग खाने के लिए आम हो जाते, कभी कभी काट के नहीं दीजिएगा, कहीं चुरावल चुरावल आम अगर ले आइएगा तो हम लोग जल्दी जल्दी खा के फिर हमें कहते हैं छिलकोइया हटाते हैं, फचाक से मारते हैं, नकिया मुंह सब में आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? सही सही बता। आता है? ये बोलो कि वो रगड़ रहा है। हम जान रहे थे। वैसा फल जिसमें भरपूर मात्रा में एपीकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प के पास पूरा बढ़िया से एकदम खाने वाला खाद्य पदार्थ हो, ऐसे फल को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लेसी फ्रूट। आम है, अमरूद है, ये सब क्या है भैया? फ्लेसी फ्रूट है। खाइए ना। अमरूदवा में तो कुछ करने, अमवा में तो छिलकोइयो हटाना पड़ता है। केला में क्या है? एकदम देखिए खाली छिलकोइया हटाइए, हेत पूरी हचाक से मारिया हप कर रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन अमरूदिया में कहीं छिलको हटाने की जरूरत है? मारिए एकदम, तोड़िए, दूसरा में से कचा कच खेले कीजिए। 4 गो गाली भी देगा तो कोई बात नहीं, खा पी करके तैयार रहिए। समझे कि नहीं? तो आम है, अमरूद है, सबको क्या कहेंगे? फ्लेसी फ्रूट कहेंगे। लेकिन यही फलवा सूख करके चोइया हो जाए वही फलवा सूख गया, समझे कि नहीं? सूख करके एकदम क्या हो गया? एकदम किशमिश। देखें किशमिश, अंगूरवा जब खिलल है तो फ्लेसी। देखिए, तो एक हो गया फ्लेसी, एक हो गया जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ड्राई फ्रूट। ना देखता है सब कह के ड्राई फ्रूट हम खा रहे हैं। अच्छा, इसको हिंदी में बोलो ना। ड्राई फ्रूट को हिंदी में बोलते हैं मेवा। ड्राई फ्रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मेवा। ना कहते हैं मेवा, मलाई, मिश्री, है कि नहीं? तो वही मेवा। मेवा को ही क्या बोलते हैं? ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में कौन कौन चीज आ जाएगा? किशमिश। क्या आ जाएगा? किशमिश। हाँ, छुहेड़ा। हाँ, बोलो ना। छुहेड़ा, काजू, अखरोट, बोलो जो भी है सब अपना समझ लेना। मैंने जो सूख करके, जेकरा में से मांस खत्म हो गया और सूख करके चोइया होल है, सब एके में एंडोकार्प वगैरह सब जो है, एंडोकार्प है नहीं है, मेसोकार्प है नहीं है, पेरिकार्प है नहीं है, सब एकदम एके में मैसा करके एक ही वो चीज बचल है, उसको क्या कहेंगे? ड्राई फ्रूट। हिंदी में क्या कहेंगे उसको? मेवा। क्या कहेंगे? मेवा। आप समझ लीजिए, फ्लेसी फ्रूट और ड्राई फ्रूट एक के लाइन में। पूरा अगर अंगूर है, अंगूर देखें ना, अंगूर को हम क्या करते हैं? लेते हैं, खा जाते हैं अंगूर को। नहीं ढेर तो ट्रेनवा वाला लड़कियां जो है पूरा अंगूरों के छिल के खाती है सर, ना खाती है? पूरा दिखाती है, हम लोग लड़कवन के तड़पाती है, अंगूरवा के छिल के खा जाती है। अरे पागल, ला हम कैसे खा जाते? खा देती पूरा। लड़कियां दिखाने में बहुत ज्यादा विश्वास रखती है। लड़का लोग को देख लिया ना, लड़का लोग को अगर देख लिया लड़की लोग ना, तो पूरा एकदम अंगूरवा के एकदम छिलकवा निकालेगी, संतरवा के छिलकवा निकालेगी, आ कोई नहीं रहे घर में तो वो जो है कॉकरोचों के मार के खा जाती है सर, है कि नहीं? हम लोग भैया बिहारी हैं। कैसा है? बिहारी। अंगूर हम लोग मुट्ठी में उठाएंगे, हपाक से मार देते हैं एक तुरी में, है कि नहीं? तो अंगूर जो होता है, अंगूर में पूरा अगर रस भरल है, एकदम पूरा रस भरल है, एकदम गदरायल है, रस भरल है, तो यह फ्लेसी फ्रूट होता है। कैसा फ्रूट है? फ्लेसी। कैसा फ्रूट है? फ्लेसी। लेकिन वो सूख करके हो गया चोइया। क्या हो गया? ऐसे हो गया है, सूख गया। तो सूखने के बाद क्या बन गया? किशमिश। तो उसको बोलेंगे ड्राई फ्रूट, मेवा। आ गया समझ में? यस सर। खत्म। अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।